नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काई इज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में। फॉर इजी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 4 भाग में बांटा है। पहले भाग में हम जानेंगे कि एंसेस्टर्स क्या होते हैं, दूसरे भाग में हम जानेंगे कि एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है, तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि एंसेस्ट्रल हीलिंग क्यों जरूरी है, और चौथे भाग में हम ये जानेंगे कि एंसेस्ट्रल हीलिंग को करते कैसे हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दोनों ही जर्नीज में एंसेस्ट्रल हीलिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब ये क्या है और क्यों है, ये जानेंगे हम वीडियो के आगे। तो सबसे पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट, एंसेस्टर्स क्या होते हैं। अभी जो एंसेस्टर जिन्हें हम अपने पितृ भी बोलते हैं, ये वो होते हैं हमारी ब्लड लाइन में जो भी पूर्वज हमसे पहले आए थे और वो अब इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं, उन पूर्वजों को हम एंसेस्टर्स बोलते हैं। एंसेस्टर्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम उन्हें पूर्वज कहते हैं। और ये पूर्वज भी हमारी तरह ही बहुत बार कोशिश कर चुके होते हैं कि अपनी सोल की ग्रोथ करें, असेंड करें, लेकिन वो इस चीज को नहीं कर पाते हैं। इसलिए एंसेस्टर्स फिर अपनी ब्लड लाइन में किसी को चूज करते हैं जो कि आगे चल के खुद पे काम करेगा और खुद को ये जो साइकिल इतने सालों से, इतने लाइफ टाइम से चलता आ रहा था, उस साइकिल से बाहर निकालेगा और साथ के साथ अपने पूर्वजों को भी इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन है, असेंशन जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप चोजन वन है और आपको आपके एंसेस्टर्स ने चूज किया है और वो हर पल आपको देख रहे हैं, असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि आपको चूज करने के पीछे उनका एक खास मकसद था कि आप खुद को तो असेंड करेंगे ही, साथ के साथ खुद की हीलिंग के साथ अपने पूर्वजों की भी हीलिंग करेंगे, उनको असेंड करेंगे और उनको इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकालेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी आत्मा इस धरती पे आती है उसका एक मेन मकसद यही होता है कि मैं खुद को पहले जैसी प्योर एसेंस में लेके जाऊं, हाईएस्ट वाइब्रेशन में लेके जाऊं और निर्वाणा को प्राप्त करके, मोक्ष को प्राप्त करके अपनी सही जगह पर चले जाऊं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस धरती पे जन्म लेते ही हम वो सब भूल जाते हैं जो हम होते हैं यहाँ पे आने से पहले, और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो होता क्या है कि हम तो अपने पिछले कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के लिए एक मौका लेके इस धरती पे दोबारा आए होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हम अगले लाइफ टाइम में भी वही गलतियां दोहराते हैं, नए कर्मस क्रिएट करते हैं और फिर एक नया जन्म लेने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो हमारी कर्मस हमारी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाते हैं, नहीं, वो अगले जन्म में भी, अगले लाइफ टाइम में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इस हिसाब से पता नहीं हमारे एंसेस्टर्स ने कितने जन्म आगे आगे लिए होंगे, हमने पता नहीं कितने जन्म आगे आगे लिए होंगे इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जिसमें हम आज हैं। अगर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हैं या फिर हम स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं या फिर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये जो मौका हमें मिला है ये है हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने का, और हमें हमारे एंसेस्टरों ने, हमारे पूर्वजों ने चूज किया है, तो वो हर पल हमारे साथ हमें असिस्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। ओके, अब चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग में कि एंसेस्ट्रल कार्मास क्या है। एंसेस्ट्रल कार्मास ये है कि जिस तरह से वो इस धरती पे बार बार जन्म लेते हैं, ये अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए, लेकिन वो यहाँ जन्म लेते ही भूल जाते हैं, इसलिए वो बहुत सारे लाइफ टाइम से अपने वो कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वो आपसे क्या चाहते हैं कि अब आप अगर स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, अगर आप खुद की असेंशन पे काम कर रहे हैं, तो आप अब उनकी असेंशन और उनकी मुक्ति के लिए भी कार्य करें। इसलिए आपके पूर्वज टाइम एंड अगेन आपको ये याद दिलाते रहते हैं कि आपको उनके लिए भी काम करना है, और इस जर्नी में वो हर पल आपको पूरा सहयोग देते हैं, आपकी पूरी हेल्प करते रहते हैं। चलते हैं वीडियो के भाग 3 में कि एंसेस्ट्रल हीलिंग करना क्यों जरूरी है। अब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग अगर नहीं करेंगे तो वो बहुत बार
जब आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाए तो वो फिर आपकी जर्नी में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं, वो कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो कई बार आप खुद को स्टक महसूस करते हैं कि इतना सारा इनर वर्क, इतना सारा खुद पे काम करने के बावजूद भी मैं असेंड या ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ, जहां मुझे पहुंचना है वहां पे मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसका एक मेन रीजन ये भी है कि आपने अपने पूर्वजों की हीलिंग को कहीं ना कहीं पे नजरअंदाज किया है। वो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप खुद पे फोकस करते हुए अपने एंसेस्टर्स के लिए भी काम करें। इसी काम के लिए उन्होंने आपको चूज किया है। और अगर आप नहीं करते और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो ये भी एक कई बार बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो जाता है कि आपका अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, अपनी सोल के दूसरे हिस्से के साथ यूनियन नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज आपके पूर्वज ही क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने फाइनल गोल को अचीव करने से पहले आप उनके लिए भी काम करें और उनको भी मोक्ष दिलाने में मदद करें, क्योंकि वो भी अब इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर परेशान हो चुके हैं। और कई बार आप ऐसे होते हैं कि आपको जब चूज किया जाता है, या फिर आप जो ब्लड लाइन चूज करते हैं, या आप ट्विन हैं या फिर आप हाईली असेंडेड सोल हैं, तो आप ये ब्लड लाइन चूज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, डिफिकल्ट फैमिली या डिफिकल्ट ब्लड लाइन चूज करते हैं, जिसमें से कोई भी अभी तक वो पैटर्न से बाहर निकलने के योग्य नहीं था। तो अब आप उनकी मदद करने के लिए इस धरती पे आते हैं और जन्म लेते हैं। इसलिए भी क्योंकि आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ पर आए हैं, आपने खुद को तो असेंड कर लिया, लेकिन अब आपको वो ब्लड लाइन को भी हील करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए एंसेस्टर्स की हीलिंग करना बहुत जरूरी है। आई होप ये पॉइंट आपको सही ढंग से समझ आ गया होगा। चलते हैं चौथे भाग की तरफ कि एंसेस्टर हीलिंग करते कैसे हैं। एंसेस्टर हीलिंग बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी गाइडेड सेशंस भी हैं। आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से एंसेस्टर हीलिंग करने से पहले आपको एक लेवल तक एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। इसको सही ढंग से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पूर्वज भी बेसिकली एंसेस्टर्स जो है आपके, वो कई बार एंटिटीज के रूप में भी आते हैं। इसलिए आपको सही तरीके से एंसेस्ट्रल हीलिंग करना भी बहुत जरूरी है। आप चाहे तो किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं इसके लिए आपको एक गाइडेड सेशन बना के अपलोड कर दूंगी, बिल्कुल फ्री में, डोंट वरी। आप उसको यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट कि मैं आपके लिए गाइडेड सेशन बना दूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। आई होप आज की इस वीडियो ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी और आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। और अब से आप एंसेस्ट्रल हीलिंग को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और आगे जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो आपकी ट्राइब है, आप जिनको जानते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।